साइंसदानों को मिलने वाली अजीबोगरीब किताबें, इन किताबों में कौन से राज छुपे हैं? उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया भर के साइंसदान और माहिरीन आसार कदीमा आए रोज कोई न कोई नई दरियाफ्त सामने ले आते हैं, जिनकी मदद से माजी में होने वाले हालातों वाक़यात को समझने में मदद मिलती है, बहुत सी तारीखी मालूमात का सबूत मिलता है और बहुत पुरानी तहजीबों और इनके अंदर राइज रस्मों और रिवाजों का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात रिसर्च टीमों को कुछ ऐसी अजीबो गरीब चीजों से वास्ता पड़ता है कि जिनका बैकग्राउंड समझना आसान नहीं होता, और बाज़ औक़ात यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है कि जो चीज दरियाफ्त हुई है इसका ताल्लुक माजी से है या किसी मावराई दुनिया से। बिल्कुल इसी तरह हाल ही में उर्दन में साइंसदानों और माहिरीन की एक रिसर्च टीम को एक गार से कुछ ऐसी कदीम किताबों का जखीरा मिला जिनके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये किताबें शायद बाइबल से भी ज्यादा पुरानी हैं और ये किसी कदीम खजाने से कम नहीं होंगी। हैरत की बात यह है कि ये किताबें जो हजारों सालों से उस गार में दबी हुई थीं, वो अभी तक इस काबिल हैं कि इन्हें खोल कर पढ़ा जा सकता है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक इन किताबों में बहुत ज्यादा गैर मामूली अलामतें दर्ज हैं और कई ऐसे हरूफ का इस्तेमाल किया गया है जो दिखने में इब्रानी के हरूफ लगते हैं। इन किताबों पर मजीद रिसर्च करने के लिए साइंसदानों ने बहुत से मजहबी रहनुमाओं से भी मदद ली है। इनका कहना है कि मजहबी उलमा खौफजदा हैं कि इन किताबों के अंदर की सच्चाइयां ईसाईयत की इब्तिदा को चैलेंज कर सकती हैं। यही वजह है कि यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले उलमा इन किताबों का जल्द अज जल्द तर्जमा करने में दिलचस्पी रखते हैं ताकि इन्हें वो सारे राज मालूम हो सकें जो ईसाई उलमा ने आज तक छुपा रखे हैं, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब इन किताबों का तर्जमा होगा, क्योंकि ये किताबें एक ऐसी जुबान में हैं जो इतनी कदीम है जितनी इंसानियत की तारीख। लिहाजा यहूदी रहनुमा भी इस किताब का फौरी तर्जमा करने के लिए बहुत बेताब है ताकि मसीही अकायद को हमेशा के लिए चैलेंज किया जा सके। नाज़रीन ग्रामी, डेविड एलिंगटन जो इन किताबों को पहली मरतबा दरियाफ्त करने वाली बरतानवी रिसर्च टीम को लीड कर रहा है, इसका कहना है कि वो बहुत खुश है क्योंकि इसने और इसकी टीम ने एक नायाब चीज दरियाफ्त की है। इसने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि इन किताबों को दरियाफ्त करना एक बहुत बड़ा काम है। ये मामूली किताबें नहीं हैं बल्कि तारीख का एक खजाना है। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात यह है कि वो किसी ऐसी चीज को हाथों में लिए हुए है जिसे कभी इसके आबाओ अजदाद ने या कदीम तरीन ईसाइयों ने अपने हाथों से लिखा होगा। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो वाकई इंसान के लिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात होती है कि वो एक ऐसी चीज को हूबहू अपने सामने देखे जिसे एक इंसान ने हजारों लाखों साल पहले देखा हो या तरतीब दिया हो। यही बात अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो यकीनन आप सोच सकते हैं कि एक मुसलमान की जज्बाती और रूहानी हालत कैसी होगी अगर उसे पता चले कि उसके हाथ में कुरान पाक का एक ऐसा नुस्खा है जिसे किसी सहाबी ने अपने हाथों से लिखा। यकीनी तौर पर उस मुसलमान के जज्बात और मोहब्बत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इसी तरह आप सोचें कि किसी मुसलमान की मोहब्बत और जज्बात की इंतहा क्या होगी अगर उसे किसी ऐसी चीज को छूने का मौका मिले जिसे खुद नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ हो या इस्तेमाल किया हो। दोस्तों, ईसाइयों के लिए दरियाफ्त होने वाली ये मजहबी किताबें भी तकरीबन वैसी अहमियत रखती हैं। माहिरीन आसार कदीमा का कहना था कि अभी तक जितना इन किताबों पर रिसर्च की गई है, इसके मुताबिक ये बात वाकई सच है कि ये हजारों साल पुराने नुस्खे हैं, लेकिन इनमें क्या लिखा हुआ है ये अभी तक समझना मुश्किल है क्योंकि इनमें बहुत कदीम जुबान इस्तेमाल की गई है। अब अगर इन किताबों के ज़ाहिरी हुलिये की बात की जाए तो पता चलता है कि ये किताबें छोटी हैं, तकरीबन किसी क्रेडिट कार्ड के साइज जैसी, और मुकम्मल तौर पर शीशे से बनी हुई हैं। शायद अब तक इनके महफूज रहने की वजह भी यही है। ये किताबें कई तरह की अजीबो गरीब अलामतों, तस्वीरों और नक्शों से भरी हुई हैं जिन्हें समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन अभी तक जिन माहिरीन ने इन सफ़ात का जायजा लिया है, इनके मुताबिक ये किताबें जो दिखने में बिल्कुल भी अहम नहीं लगती, ऐसे लगता है कि कुछ तस्वीरों और अलामतों से भरे हुए बेमानी सफ़ात हैं। लेकिन जिस तरह ये महफूज की गई हैं और जैसी जुबान इस्तेमाल की गई है, इससे वाज़ेह होता है कि इन किताबों को समझना बहुत जरूरी है ताकि देखा जा सके कि हजारों साल पहले के लोग क्या मानते थे, उनके अकायद कैसे थे और वो कौन कौन से मजहबी अकायद पर किस तरह से अमल करते थे। इन किताबों पर तहकीक करना ऐसा ही है जैसा कि माजी के किसी इंसान से गुफ्तगू की जा रही हो। हर छोटी से छोटी चीज, अलामत, हर हर्फ और हर तस्वीर कुछ मानी रखती है।
सबसे ज्यादा इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इन किताबों से ईसाईयत के इब्तिदा के बारे में कुछ अहम मालूमात हासिल हो सकती हैं, और इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि ये असल में कितने हजार साल पुरानी है। माहिरीन का कहना है कि जब भी कोई ऐसी दरियाफ्त सामने आती है जो हजारों लाखों साल पुरानी हो, तो उसे फौरी तौर पर पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इस काम में कई साल, यहाँ तक कि कई दहाइयां भी लग सकती हैं। आम लोगों के लिए तो एक चीज दरियाफ्त होती है और थोड़े अरसे बाद उसकी बाकी तफसीलात इनके सामने आ जाती हैं, लेकिन माहिरीन के लिए इस सारे काम में बहुत वक्त और मेहनत लगती है। जब वो किसी भी दरियाफ्त को मुकम्मल तौर पर डीकोड करके अवाम के सामने सारी तफसीलात लेकर आते हैं। नाज़रीन, इस मामले में सवाल ये पैदा होता है कि अगर अभी तक दरियाफ्त शुदा किताबों को डीकोड नहीं किया गया, तो ये कैसे पता चल गया कि जो मालूमात इन कदीम सफ़ात में लिखी हो सकती हैं वो ईसाईयत के मुतल्लिक की कोई नया इंकिशाफ करेंगी। ये किताबें किसी और मजहब की या किसी और अकीदे के मुतल्लिक भी हो सकती हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि इन किताबों से मुतल्लिक कई ऐसी निशानियां और सबूत सामने आए हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि इनका ताल्लुक यकीनन ईसाइयों से है। सबसे पहले तो उर्दन के जिस पोशीदा गार की खुदाई के दौरान ये किताबें मिली हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो कदीम गार है जिसकी हमेशा से तारीख रही है कि यहाँ से हजारों साल पहले की कई नवादरात मिल चुकी हैं। ये गार इसलिए भी मशहूर है कि ईसाइयों ने 70 ईस्वी में अपने शहर यरूशलेम के तबाह होने के बाद इस गार को छुपने की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया था। इन किताबों के दरियाफ्त होने से पहले लोगों को यहाँ से कई और पुरानी चीजें भी मिली थी जो उस दौर की तरफ इशारा करती हैं। इन किताबों को ईसाईयत से जोड़ने की एक और अहम वजह इसमें मौजूद कुछ नाम भी हैं। ये नाम साइमन और जीसस हैं। मजहबी माहिरीन का कहना है कि ये साइमन वो लड़का हो सकता है जिसने ईसाईयत की पुरानी रिवायात के मुताबिक यीशु की सलीब उठाने में मदद की थी। रिवायात में एक और साइमन का जिक्र है जिसने रोमियो के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत की क़यादत की थी। इन इशारों की मदद से ये कंफर्म समझा जा रहा है कि इन किताबों का ताल्लुक ईसाईयत से ही है। अलबत्ता बाकी अलामतें और हरूफ क्या कहते हैं ये समझना अभी बाकी है, लेकिन इस बात में कोई शक बाकी नहीं रहा कि ये किताबें कदीम हैं, मुमकिना तौर पर हजारों साल पुरानी हैं। हरूफ को देखते हुए माहिरीन का कहना है कि किताबों की जुबान इब्रानी है, एक ऐसी जुबान जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से हजारों साल पहले बोली जाती थी। इसके अलावा इन किताबों में कुछ और कदीम जुबानों के हरूफ भी शामिल हैं, जिनसे पता चलता है कि ये वक्फे वक्फे से मुकम्मल की गई थी। मुहक्किकीन इन किताबों को पूरी तरह से समझने के लिए पुरअज़्म हैं और इनका कहना है कि कुछ तो ऐसी नायाब मालूमात इन किताबों से मिलने वाली हैं जिन्हें इस तरह मजबूत तरीके से धातों में लपेटकर महफूज किया गया था। अब देखना यह है कि डीकोडिंग के बाद इन किताबों से मिलने वाली इंफॉर्मेशन की मदद से क्या क्या नए इंकिशाफात सामने आते हैं। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।